हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भैया बहुत बड़ी खुशखबरी है रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि 2019 की ये वैकेंसी थी और अभी हाल ही में आपका क्या है 11 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ था और यहाँ पर एक नई नोटिस आप सभी लोग को आ गई है, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब इसका क्या कैसे होने वाला है। ठीक है, तो सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर करेंगे। यहाँ पर एक आयोग ने नोटिस जारी कर दी है, ऑफिशियल नोटिस है, और इसका आपको ये अगर आप रियल में पढ़ना चाह रहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव में आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो एक एक पॉइंट ऑफ हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर ये क्या है और किसके बारे में यहाँ पर बात की गई। देखो जैसा यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये आपकी क्या है रेलवे 2019 का जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसकी यहाँ पर बात की है। उसकी आंसर की कब जारी होगी और यहाँ पर एक बहुत बड़ी नोटिस आपके निकल के आ गई है, तो यहाँ पर आंसर की के बारे में बताया गया। सारे पॉइंटों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ और इसके साथ साथ आपको पता है कि ये क्योंकि एक आपको रेलवे अब मान के चलेगा, अब रेलवे पूरी तरीके से एक्टिव हो गया, क्योंकि ये पता है आपको 2024 में चुनाव है, उसको लेकर जितने भी आयोग हैं सब एक्टिव हो चुके हैं। इसका मतलब आपको भी अपनी तैयारी को साथ साथ में लगातार करते रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को करते शुरू। आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी तरीके की पल पल की अपडेट के लिए, सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी आपको ऑफिशियल नोटिस आ गई है, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, एक एक चीजों को हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आंसर की आपको कब से वहां पर देखने को मिलेगी और क्या इसको ऑब्जेक्शन कैसे करना है, या और किन किन चीजों पे हम सारी चीजों पे इस आपके ऑफिशियल नोटिस में बात करने वाले। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आपको पता है कि 2019 में आपकी वैकेंसी आई थी। अगर हम लोग इसकी बात करें, इसमें हम लोग और बात करेंगे कि भैया इसका जो यहाँ पर जो शेड्यूल है, अगर यहाँ पर बात करें कि इसकी जो पेपर शुरुआत हुई थी वो सभी को लोगों को यहाँ पर पता होगा वो पेपर कब से शुरू हुआ था। तो भैया ये पेपर जो शुरू हुआ था ये आपका कब से 17 तारीख से इसका पेपर शुरू हुआ था, 17-18 यानी कि 17 अगस्त से इसका पेपर शुरू हुआ था। और ये जो पेपर खत्म हुआ था अभी हाल ही में, आज जैसा कि आपको पता है कि आज 13 तारीख हो गई है। ठीक है, 13 तारीख अगर हो गई है तो भैया अब ये देखो 11 तारीख को हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, 11 तारीख को आपका पेपर कैसा खत्म हुआ था। यहाँ पर क्लियर होगी बात। अब 11 तारीख को अगर ये पेपर आपका खत्म हुआ था तो यहाँ पर आपको देखने वाली बात क्या है कि ये देखो कितनी जल्दी से आयोग एक्टिव है आपके कामों को कराने के लिए। इसका मतलब जो उन्होंने बोला था कि हम 2023 तक इसकी वैकेंसी को कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो यहां पर आपकी क्या है, आप पेपर ये आपका कंप्लीट हुआ था। ठीक, अब बात करते हैं कि जो आपकी आंसर की है वो कब आपको देखने को मिलेगी आपके यानी कि वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। यहां पर हम लोग बात करेंगे, देखो सीधा सीधा नजर आपको आ रहा होगा, एक ही यहां पर एक लाइन आपको नजर आ रही होगी। देखो ये लाइन आपको क्लियर दिख रही होगी, क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा है कि 14/10/2022 से आपको कितना 1 बजे से लेकर और 19 तारीख 10 अक्टूबर 2022 तक आपको क्या देखने को आंसर की मिल जाएगी। तो आप जिसका बहुत बेसब्री 2019 से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं मेहनत भी की थी और उसका आप फल आपको मिलने वाला है। जितनी सारी चीजें आपने मेहनत की तो उसका फल आपको मिलने वाला है, यानी कि आपकी ऑफिशियल आंसर की जो है वो जारी यहाँ पर हो जाएगी। कब, 14 तारीख को, यानी कि कल की तारीख को यहाँ पर आपका क्या आंसर की जारी हो जाएगी। क्लियर है, और कितने बजे से, ये आपकी 1 बजे दोपहर 1 बजे से आपकी लिंक एक्टिव हो जाएगी। और अगर हम मान लेते हैं कि लिंक थोड़ा सा आप, क्योंकि सब एक इतने लाख इतने करोड़ बच्चे लगातार एक पे एक अगर साइट पे आएंगे तो हो सकता थोड़ी वो स्लो हो, लेकिन उसका थोड़ा सा वेट करना, शाम तक आपको आंसर की देखने को प्रॉपर मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि ये आपको कब तक मिलेगी, तो भैया याद रखना 19/10 के बाद में ये आंसर की आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर हो गई बात। इसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें, यहाँ पर पूरा देखो शेड्यूल इन्होंने जारी किया है। ठीक, पूरा शेड्यूल यहाँ पर इन्होंने जारी कर दिया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भैया देखो यहाँ पर क्या दे रखा है। टाइम शेड्यूल की बात करें तो टाइम शेड्यूल यहाँ पर क्या है, तो देखो लिखा है कि व्यू ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स आंसर की, मतलब जो आपने पेपर दिया है और उसकी जो आंसर की आपने लगाया, जो टिक किया, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखने वाली हैं। वो कब दिखेंगी, तो भैया यहाँ पर देखो एक लाइन आपको लिखी हुई है, ये 14 तारीख को यहाँ पर आपको दिखने वाला। क्लियर हो गई बात। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि आपको जैसे मान लेते हैं कि आपको ऑब्जेक्शन करना, ऑब्जेक्शन का मतलब हुआ कि जैसे मान लो आपने कोई आंसर दिया और वो आपके आपके अनुसार आपने सही दिया है और आपको लगता है कि आयोग ने इसका आंसर गलत दिया है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्शन, मतलब ऑब्जेक्शन करना, प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन करना। तो ये जो आपका शुरू होगा, ये कब से शुरू हो जाएगा, तो भैया ये आपका शुरू हो जाएगा 15 तारीख से। क्लियर होगी बात। ये कब से शुरू होगा, तो ये आपका 15 तारीख से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपका क्वेश्चन पेपर आपका लास्ट डेट कब है, अगर लास्ट की हम लोग यहाँ पर बात करें तो 19 तारीख तक दोनों काम आपको कर लेना है। मतलब आंसर की आपको
डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आपको वहाँ पर पेपर को मिला लेना है कि आपका कौन सा गलत हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं, अब बात करते हैं कि जो सर आप ऑब्जेक्शन करोगे, जो भी प्रश्नों पर आप ऑब्जेक्शन करोगे, उनमें अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उसके लिए फीस कितनी रखी गई है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर रेलवे ने एक फीस पेमेंट जारी किया है, उसको यहाँ पर देख लेंगे, सभी के लिए यहाँ पर होगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, ठीक है भैया। तो यहाँ पर फीस की बात करेगी, तो यहाँ पर देखो फीस क्या है, द प्रिस्क्राइब्ड और रेजिक। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्शन के लिए हम लोग बात करें तो भैया यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर सीधा सीधा लाइन क्या लिखी, जरा देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ कि ऑब्जेक्शन इज 50 रुपए प्लस एप्लीकेबल बैंक सर्विस चार्ज। यानी कि ये मान के चलिएगा कि 50 रुपए तो आपका ये लगेगा ही, 50 रुपए का तो ये लगेगा इसके साथ में कुछ आपका क्या है, बैंक का चार्ज लगेगा, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि अगर थोड़ा बहुत बैंक का चार्ज लगेगा तो 60-70 रुपए टोटल आपको लगेगा एक प्रश्न पे। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर क्या होगा, एक प्रश्न पे आपका यहाँ पर लगने वाला है। क्लियर हो गई बात। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ऑब्जेक्शन आपको अगर करना है, आपको ऑथेंटिक अगर लगता है कि नहीं नहीं इसका आपके पास प्रूफ है और इसका आंसर ये होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, 50 रुपए से लेकर 60 रुपए आपको फीस देनी पड़ेगी। तब क्या कर पाओगे, तब आप उस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाओगे। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, एक पॉइंट इन्होंने और इस पर यहाँ पर लिखा हुआ, अगर मान लेते हैं कि आपको जैसे जो ये पॉइंट लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर ये मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपका जो भी ये पॉइंट है, मतलब आपको ये लगता है कि आपका जो आंसर सही मान लेता है, आयोग जो आपने ऑब्जेक्शन किया और वो सही मान लेता है, तो वहाँ पर क्या करेगा, अगर वो सही मान लेता है, मतलब आपने जो आंसर की जो ऑब्जेक्शन किया है और वो आयोग मानता है कि हाँ आपके अनुसार वो आंसर सही दिया गया है, तो फिर आपके 50 रुपये जो आप वहाँ पर रिफंड, तो आपको क्या हो जाएगा, ये रिफंडेबल हो जाएगा। ये लिखा हुआ है आफ्टर रिफंडेबल आपका यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर आपको क्या है, आपने सॉरी ऐसे ही उसमें आपने कर दिया और आपका किसी का सोर्स नहीं था और आपने क्या कर दिया, आपने इसी तरीके से क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन कर दिया, तो अगर वो सही नहीं माना जाता है तो फिर क्या आपको 50 रुपये रिफंडेबल नहीं होंगे। क्लियर होगी बात। क्योंकि आपको देखो इतने सारे बच्चे हैं तो सभी को ये आपका दायित्व बनता है कि सभी बच्चों के पास में इस वीडियो को आपको शेयर करना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसके साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि भैया जो आपका पेमेंट मोड है वो कैसे करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड हैं, आपका जो भी कार्ड है या रुपए कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, इन सारी चीज़ों पर क्या है, ये सारे पॉइंट आपको लिखे हैं, सारे पॉइंट को आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। क्लियर हो गई बात। ये तो आपका यहाँ पर पॉइंट हो गया। क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ हम लोग बात करें तो देखो आज ही ये नोटिस जारी की गई, आज ही नोटिस ये जारी की गई है। आपको यहाँ पर देखो डेट नजर आ रही होगी और ये किसने किया, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी ने यहाँ पर क्या की है, यहाँ पर जारी कर दिया। क्लियर होगी बात। तो इतना आपको काम कर लेना। और भैया ये जो आपकी है, ये जो लास्ट इसकी डेट है मान के चलिए 19/10 अक्टूबर तक आपको ये रहने वाला है। कब, 23:55 तक। क्लियर होगी बात। तो उम्मीद है कि आपके लिए बहुत कल का दिन एक बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आपका इसका पिछले भैया 3 सालों से आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे। क्लियर होगी बात। अगर आपको ये लगा है कुछ आपको तो मान के चलेगा सारी चीजें, अगर आपको आपके नंबर, जैसे अगर हम कट ऑफ की बात थोड़ी सी करें तो मान के चलिएगा, अगर आपका मतलब ओवरव्यू अगर यहाँ पर बन जाता है तो आपका अगर 60+ यहाँ पर बनता है, 60+ अगर आपका बन रहा है, तो ये मान के चलिएगा कि आपको करना क्या है कि भैया जो भी उसका दौड़ का प्रोसेस है आप अभी से शुरू कर दें, क्योंकि रेलवे ये मान के चलिएगा अब बहुत एक्टिव हो गया है, अब आप बहुत जल्दी से चीज़ों को करवा देगा। ठीक है। अब समय आपका नहीं बना, अगर आपके 60 यहाँ पर बन रहे हैं, 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 55 क्वेश्चन सही हो, तो नॉर्मलाइज के बाद में आपको स्कोर बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे आप चीज़ों को बेहतर ढंग से, क्योंकि अब समय आपको नहीं मिलेगा, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो कल आपको क्या, फिर से मैं बता दूं, कल आंसर की जारी होगी, आपको उसको क्या कर लेना, देख लेना, बहुत बेहतरीन टेक्स्ट। ठीक है। अगर आपको ये लगा है कि इस वीडियो में ऑथेंटिक चीजें आपको बताई गई हैं, तो अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल ही पहली बार आए हैं, आपने पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को आपको इसी तरीके से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर, जिससे कि इसी तरीके की आपको अपडेट यहाँ से मिलती रहे। अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, औरों के पास में शेयर कर सकते हैं और अपने कमेंट के माध्यम से अपनी बात को भी रख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पाठशाला विद गौरव आप वहां से सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको पूरा एक एक पॉइंट को पढ़ लेना। क्योंकि देखो 50 रुपए वाली बात है, हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका मेरिट से बाहर कर दे और आपने चीजों को ध्यान से नहीं देखा और ऑब्जेक्शन नहीं किया। अगर ऑब्जेक्शन कर दोगे तो भैया ये मान के चलिएगा कि आपको नौकरी पक्की है। क्लियर होगी बात। तो ऑब्जेक्शन उन पे करिएगा जिनके पास आपका ऑथेंटिक प्रूफ हो। ठीक है। जब कल आंसर की आएगी तो मैं अलग से इसको वीडियो अलग से बना दूंगा कि आंसर की आपको कैसे चेक करनी है, क्या करना और कितनी चीजों का आपका डाटा यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ठीक है, उम्मीद है आपने चीजों को समझा होगा। समझ के आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा। कल दोपहर 1 बजे आपकी आंसर की रेलवे ग्रुप डी की आ जाएगी। क्लियर है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट। तब तक आप तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय